Assalamu alaikum all of you. I am back with new and interesting video. Today our topic is other branches of the biology. पहले पढ़ी थी तीन zoology, botany और microbiology. ये branches नहीं थी, ये division थी. अब हम पढ़ेंगे branches. What is meant by branches? कौन कौन सी हैं बायोलॉजी की? पहली है मॉर्फोलॉजी. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन कि किस तरह का इंसान है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिर्फ ये मॉर्फोलॉजी बताती है हमें. जिस ब्रांच में हम चीज़ को स्टडी करते हैं, मीन ये मेरी स्किन है, इसका जो टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, इसका ये क्या है, ये हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे. कैसी है, कितनी टाइप्स होती हैं स्किन की, एग्जाम्पल एटसेट्रा वगैरह. सेकेंड वन इज एनाटमी. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी. ऊपर वाली तो पढ़ ली कि स्किन ऊपर वाली है, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, कितनी नर्व्स हैं, कहाँ कहाँ से कौन नर्व चल रही है, किस नर्व में ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है और किस नर्व में डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है. ये सब कहाँ पढ़ेंगे? एनाटॉमी में पढ़ेंगे. ये है इसकी सेकंड ब्रांच. थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज़ का क्या मतलब होता है? टिश्यूज़ का मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होकर एक ही काम अंजाम देंगे. मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म ओनली सेम वर्क. इसको हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ब्रांच में. फोर्थ वन इज सेल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड function of cells and cell organelles is called cell biology. This branch also deal with the study of the cell division. यानी कि सेल डिवीजन, सेल 1 से 2 में जाता है, 2 से 3 में, 2 से 4 में जाता है. यानी कि माइटोसिस और म्यूसिस का जो होता है, हमारे माइटोसिस कैसे होती है, म्यूसिस कैसे होती है एनिमल्स में, जनरेशंस कैसे आगे बढ़ती हैं, सेल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस, माइक्रो एक्सेट्रा वगैरह. उसको हम क्या करते हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. इसके बाद आता है साइकोलॉजी. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. साइकोलॉजी कहते हैं कि ऐसी ब्रांच जो इंसान के डिफरेंट पार्ट्स, मीन इट्स माई हैंड, इट्स माई फिंगर्स, इनको बारे में जो स्टडी करे उसे कहते हैं साइकोलॉजी. नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स. What is meant by genetics? The study of the genes and their roles in inheritance is called genetics. Genetics किसे कहते हैं? यानी कि जीन्स की स्टडी करना, उनका रोल जो है विरासत में, इनहेरिटेंस में. इनहेरिटेंस विरासत जीन में आते हैं. हमारे जीन क्या होते हैं? यानी कि मीन आपने अक्सर देखा होगा कि आपका आई कलर जो है आपकी वालदा जैसा है, आपके जो हेयर्स कलर्स है वो आपके पापा जैसे हैं. तो वो कहाँ से आते हैं? हमारे जीन्स के थ्रू आते हैं, हमारे इनहेरिटेंस में आते हैं. तो उनको स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है. जेनेटिक्स का क्या, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? विरासत. मीन ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन होना एक जगह से दूसरी जगह, हमारे पास इनहेरिटेंस, विरासत कहलाता है. नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी. इट इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. बच्चा कहाँ से पैदा होता है, एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल कैसे बनता है, तो इसे कहाँ से कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी. स्टडी ऑफ डेवलपमेंट होना एम्ब्रियो की इंडिविजुअल तक, तो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं. टैक्सोनॉमी. इट इज स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. यानी कि पैरासाइट्स कौन से हैं, इंसेक्ट्स कौन से हैं, फंजाई, ये इन सबको अलग अलग ग्रुप में रखना, इन सबको, क्योंकि एनिमल्स और जो स्मॉलर एनिमल मीन हशरियात, वो एनिमल्स में शामिल नहीं होते. उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, उनको अलग अलग नेम देने पड़ते हैं, और उस ब्रांच का हम लोग जहाँ पे स्टडी करते हैं वो टैक्सोनॉमी होती है. नेक्स्ट वन इज पैलियोंटोलॉजी. स्टडी ऑफ द फोसिल्स विच आर रिमेन ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं हमारे पास? और फोसिल्स ये नहीं ऑयल पेट्रोल वगैरह. फोसिल्स इसमें ये हैं जो बच्चे हुए मवाद होते हैं हमारे पास. मीन जो आजकल के डायनासोर के आप लोग देखते हैं, ये हड्डियाँ निकली हैं, नीचे ज़मीन से निकली हैं, ये फोसिल्स निकले हैं. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म, वो वाले जानदार जो उस टाइम थे और अब बिल्कुल नहीं है. ये नामो निशान कहाँ से आए? उन्होंने फोसिल्स जला. और किसने किया? जो पैलेंटोलॉजी पढ़ते थे उन्होंने फोसिल्स सारे निकाले हैं, उनके सारे बचे हुए मवाद निकाले हैं, उनको इकट्ठा करके आपके सामने डायनासोर पेश किया, और अदर एटसेट्रा जैसी एग्जाम्पल. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट. इसका क्या मतलब है कि इंसान का और माहौल का क्या इंटरेक्शन है, उसका हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इट वाज इजी बिकॉज इन्वायरमेंटल लफ्ज़ विल बी हियर. इन्वायरमेंटल जो वर्ड है यहाँ पे आ जाता है. सोशल बायोलॉजी. दिस पॉइंट डील विद द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक सोसाइटीज़. ऐसा ब्रांच जो डील करती है सोशल बिहेवियर, कि इंसान का जो माशरती जो बिहेवियर है वो कैसा है, कहाँ से आया. इसे साइकोलॉजी भी कहते हैं. साइकोलॉजी में सब कुछ ये पढ़ते हैं हम लोग, तो ये सोशो बायोलॉजी में आता है. पैरासाइटोलॉजी ब्रांच विद स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स. सिंपल डेफिनेशन. पैरासाइट्स किसे कहते हैं? पैरासाइट्स उन्हें कहते हैं जो आपके पास रहते हैं, आपके मतलब आपसे शेल्टर लेते हैं, आपसे खाना लेते हैं, लेकिन बदले में आपको नुकसान पहुंचाते हैं.
ईजी एग्जाम्पल इज़ लाइसिस, जो आपके सर में रहती हैं, लाइसिस रहती हैं, आपसे शेल्टर लेती हैं, आपसे खाना लेती हैं, बदले में नुकसान भी आप हो जाती हैं। अनदर वन एग्जांपल इज़ मॉस्किटो, वो भी आपका ही खून पीता है, आपका ही ब्लड इंजेक्ट करता है अपने अंदर, लेकिन बदले में आपको नुकसान पहुंचा के जाता है, उसे कहते हैं पैरासाइट्स। तो जहाँ पैरासाइट्स रहती है पैरासाइटोलॉजी